सर कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एसपी साहब जो कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को धरपकड़ किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उसमें से बताया जा रहा है कि कुछ लोग बेगुनाह भी हैं, उन पर पॉलिटिकल प्रेशर है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इस पर सर कुछ नहीं कहेंगे आप? हमारा दो ही मांग है। अच्छा, एक तो अपराधियों को पकड़ा जाए जो मूल रूप से अपराधी हैं जी। और जांच करते समय सामान्य और निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों बेगूसराय में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल हो गई। एक तरफ जहां लोकल स्तर के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार का विरोध करने लगे, और वहीं जो प्रदेश की सरकार है तथाकथित सुशासन बाबू, वो उसको जात पात धर्म के पाले में बांधने लगे। खैर, 4 अपराधी एसपी साहब के पास पहुंच चुका है और शिनाख्त उसकी हो चुकी है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं। पर फिलहाल राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बेगूसराय पहुंचे हुए हैं और एक दिवसीय धरने पे बैठे हैं वो पुस्तकालय के अंदर, और कंप्लीट आज भूख हड़ताल ही कह लीजिए कि अभी से लेकर शाम तक इनका ये कंप्लीट भूख हड़ताल चलेगा। और तमाम उनके साथ जो हैं बेगूसराय के वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो लोग इस तरह के कुशासन को लेकर विरोध जता रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सर से एक बार बात की जाए कि राकेश सिन्हा सर हमारे साथ हैं। सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे। आ जाइए भैया, थोड़ा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ हॉल्ट पर। सर, ये पूरा माजरा बन गया। एक तरफ वर्तमान जो सांसद महोदय हैं गिरिराज जी, वो तुरंत ऑन स्पॉट आते हैं और सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ नीतीश जी उसको जात पात के पाले में बांध देते हैं, और आज आप यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं सर, पूरे एक दिन के लिए, सुबह से लेकर शाम तक के लिए। इसका क्या निचोड़ निकलेगा सर? देखिए, अपराध और संगीन अपराध जी, जिस पर पुलिस की निष्क्रियता हो और प्रशासन की असंवेदनशीलता हो, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आज एक दिन की सांकेतिक उपवास पर हैं। बेगूसराय में जानबूझकर कानून व्यवस्था को तोड़ी जा रही है, और यहाँ पर अपराधियों, ठेकेदार और राजनीतिज्ञों के बीच एक गठबंधन चल रहा है। अच्छा। उस अस्वस्थ गठबंधन के कारण ही बेगूसराय में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्हें अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, और उस संरक्षण को समाप्त करने में सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। तो सर, आज आप धरना पे बैठे हैं, इससे क्या संदेश जाएगा? प्रदेश की सरकार तो को इससे मतलब नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ काम कर रहे हैं वो 4 लोगों को पकड़ चुकी है, और उस 4 लोगों में 2 लोगों के परिजन अभी वहाँ रो बिलख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे को ज़बरदस्ती उठा के ले आया गया है, कार्रवाई ढंग से नहीं की गई है, इंटेंशनली कार्रवाई हो रहा है, या पॉलिटिकल प्रेशर है। सर, क्या माजरा है? देखिए, जहाँ तक उपवास और धरने की बात है, इसी शांतिपूर्ण उपवास और धरने ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ को हिलाकर रख दिया था। इसलिए हमारा यह सांकेतिक उपवास न सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए, न सिर्फ घायल और मृतक परिवार को कंपनसेशन देने के लिए, उसके साथ साथ बेगूसराय के एकजुटता का संदेश है कि हम जाति संप्रदाय की राजनीति और छवि से ऊपर उठकर एकजुट होकर बेगूसराय का औद्योगिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास चाहते हैं। इसी कारण से आज ये उपवास किया जा रहा है। इसका एक रचनात्मक उपयोग है, और मुझे लगता है कि इसका संदेश निश्चित तौर पर बेगूसराय की सामान्य जनता में और प्रशासन में जाएगा। सर, मेरा फिर से वही सवाल रहेगा सर कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एसपी साहब जो कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को धरपकड़ किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उसमें से बताया जा रहा है कि कुछ लोग बेगुनाह भी हैं, उन पर पॉलिटिकल प्रेशर है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इस पर सर कुछ नहीं कहेंगे आप? हमारा दो ही मांग है। अच्छा। एक तो अपराधियों को पकड़ा जाए जो मूल रूप से अपराधी हैं जी, और जांच करते समय सामान्य और निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाए। यह किसी भी शासन व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर का बेसिक एक बुनियादी सिद्धांत होता है कि निर्दोष व्यक्ति को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े और कोई दोषी उससे छूटे भी नहीं। सर, जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है,
तब से एक चीज़ तो नॉर्मली देखने को मिल रहा है। मंगलवार को बेगूसराय में ऐसी घटना होती है, बुधवार को पटना में किसी डॉक्टर को उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, और 10 को बाद एक न्यूज़ हम लोगों को मिलता है कि 10 लाख की फिरौती मांगी गई है। फिर बुधवार बृहस्पतिवार को सर भागलपुर में एक अपराधी के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है। अब पूरे प्रदेश में अगर इस तरह का अराजक माहौल बना रहेगा तो क्या सिर्फ प्रदेश की सरकार ही इस बात के लिए जिम्मेदार है? देश में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो सबका साथ सबका विकास करने की बात कहती है, वो प्रदेश की सरकार को लेकर क्यों नहीं बड़ा एक्शन ले रही? देखिए, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और हर समय केंद्र सरकार राज्य सरकार पे कार्रवाई नहीं कर सकती। फिर जो संवैधानिक टिप्पणियां तो कर ही सकते हैं। जो संवैधानिक प्रावधान है और जो संघवादीय सिद्धांत है उस पर प्रहार माना जाएगा। जनता जागरूक है, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है और इसी ताकत का उपयोग करके हम नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करेंगे। उनके सामने एक ही विकल्प है, या शासन दें या शासन छोड़ दें। यदि वे स्थिति में नहीं है कि संवैधानिक शासन दे सकते हैं तो वे सत्ता से बाहर आ जाएं। सर, महागठबंधन के लोग कहते हैं कि ऐसी घटना जब होती है तो भाजपा को एक तरीके से एक संजीवनी बूटी मिल जाता है अपनी राजनीति सेकने के लिए। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, घटना का अंजाम देने वाले लोग और घटना के अंजाम देने वालों को पकड़ने की जगह सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप लगा रही है। जब भी कोई घटना घटेगी, किसी की हत्या होगी, अपहरण होगा, लूट होगा, बलात्कार होगा, तो क्या विपक्ष अपने दफ्तर में बंद होकर बैठ जाए? हमारा काम है जनता की आवाज़ उठाना, सरकार को चौकन्ना रखना, और इसी चौकन्ना रखने के लिए हम इस शांतिपूर्ण तरीके से एक दिन का उपवास कर रहे हैं। इसका दोहरा संदेश है। यह सरकार की कार्य पद्धति पर, सरकार की कार्यशैली पर, सरकार के चरित्र पर बड़ा सवाल है, तो दूसरी ओर जनता की शांतिपूर्ण सांप्रदायिक और जातीय एकजुटता को दिखाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे भाजपा के गद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी को, जो किस तरीके से बता रहे हैं कि प्रदेश में जो सरकार है वो कितनी नाकाबिले बर्दाश्त है और किस तरीके से पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है महागठबंधन की सरकार के द्वारा। और आज सांकेतिक रूप से एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी, और देखना यह है कि इन तमाम गतिविधियों को लेकर प्रदेश की सरकार पर क्या कुछ असर पड़ता है। अभी तक तो वैसा कुछ असर नहीं पड़ रहा है, आगे अगर कुछ पड़ेगा तो हम आपको बता देंगे। तब तक बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, नमस्कार।